स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि जो ओंकार है, शून्य है, निराकार है, उससे लौ लगाएं अपनी, या प्रेम विकसित हो। तो मैंने देखा है, जैसे ओशो धारा में भी मैं कुछ साधकों से मिला हूं जो बहुत, जिनको ये रहता था कि मतलब ओंकार श्रवण हो, और वो जगह ढूंढते थे कि हम कहीं ऐसी जगह जाएं आराम से, शांति में। ओंकार से उनकी थोड़ा अटैचमेंट मैंने ऐसा महसूस किया कि उन लोगों को था। लेकिन जैसे मतलब मेरा उतना नहीं है। मैं जब जैसे करता हूँ एक ये, जो 1 घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, लेकिन मतलब ऐसे इसको विकसित करने के उपाय क्या है कि लो हमारी इससे और अच्छे से लगे, या प्रेम बढ़े इससे हमारा, उसके कुछ क्या तरीके हो सकते हैं? सुनाई दे रहा है सुनाई ना। दे रहा, सुनाई तो हर वक्त दे रहा है स्वामी जी। और बल्कि मैंने ऐसा भी महसूस किया कि कभी दोपहर को जैसे थक हार के आते हैं, अगर थोड़ा सा सुन के सो जाएं तो उसकी नींद की भी अलग ही बात होती है, क्योंकि एकदम हाँ। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। लेकिन हम्म। इसमें जो आप कहते हो ना लॉ लग जाए इससे, वो लॉ कैसे लगे? ये लौ लग रही है। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं लग रही है। लौ लग रही है। आप इतनी बात तो कर रहे हैं ना। इतनी बात कर रहे हैं कि उससे अभी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जा रही है। और उससे उससे थोड़ा नाता अभी सुनाई देने लगा। ये ध्यान रखिएगा कि और लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। इससे पहले नहीं सुनाई दे रहा था, ये भी आपको तय है। सुनाई दिया इसलिए कि आप उससे प्रेम किए, संवेदनशील हुए, प्रेम किए, एक ही बात है, समझो। हम्म। लेकिन स्वामी जी आपको सुनाई सुना देने लगा सुना स्वामी हाँ, स्वामी जी, बोलिए। सुनाई तो ये 2013 से दे रहा है। हाँ। और मतलब लगभग लेकिन 12 साल हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रेम नहीं हुआ इससे। अच्छा, उतना ही है। नहीं, उससे तो वो तो इंटेंसिटी तो बहुत हो चुकी है अब। मतलब बहुत हो अब चुकी है। इंटेंसिटी तो काफी है कि हल्का सा भी अगर कहीं थोड़ा सा हो तो सुनना शुरू हो जाता है। यस। अब ये मियाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी से मिल जाए, अब समय है, धैर्य नहीं है। आइडेंटिटी कह ही रहे हैं, इतना सडन आइडेंटिटी चरैवेती चलते रहिए मियाँ। ये आप इतनी बात तो स्वीकार कर रहे हैं कि उसमें इजाफा हुआ है, आप वहीं नहीं हो। अब करना क्या है? करना ये है कि और सब जो पैरेलल तादाद में है, थोड़ी सी धूल धमास कम करो, एक हिस्सों लिवलाई, एक से ही लिवलाई। हम क्या करते हैं? हम बहुत सारे चीजें कभी ये भी साध लेते हैं, कभी वो भी साध लेते हैं, कभी ये भी साध लेते हैं। तो सब साध लेते हैं तो उससे एक की इंटेंसिटी नहीं हो पा रही है। तो नाम की साधना अगर कर रहे हैं तो सब साधनाएं छोड़ करके इससे ही शुरुआत करिए। इसको ही कोई कुछ भी बताए, आप अपने उसी पर लव लगा लीजिए। सारी साधनाएं धीरे धीरे श्वास का, शरीर का, उसका उपयोग करिए। और बाद में जब जब नाम नाम का, जब ओंकार का धुन बजने लगे, या ओंकार का प्रकाश दिखाई देने लगे, या ओंकार से आनंद प्रेम, तो भीतर की तरफ गति कर जाइए ओंकार की। इसलिए आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि आपको उससे प्रेम नहीं लगा है। हाँ, प्रेम अभी कम लगा है, ये बात ठीक है। स्वामी जी, जब चलिए। जब जब नाथ दीक्षा मिली थी स्टार्टिंग में 2013 में, तो 1-2 साल बड़ा वो रहा कि ऐसे भी मेरे साथ हुआ कि जैसे मैं कहीं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने गया, मतलब शोर कम हुआ और शीशे चढ़ाए और मुझे सुनने लगा, तो ऐसा भी हुआ कि मैं 15-20 मिनट वहीं बैठा रह गया, सुनता रहा, उसको मजा आता रहा। और मैं 15-20 मिनट के बाद गाड़ी से बाहर निकला, फिर लॉक की। तो वो जो इंटेंसिटी शुरू हुई थी बहुत जबरदस्त, उसमें सुबह भी ध्यान का मन होता था, शाम को भी ध्यान का मन होता था, वो अब थोड़ा सा नहीं है। यही कारण है कि उस समय आप एक संघ में, नया नया मामला था, उसके साथ वो लविंग था।
ऐसा ही होता है भैया, पत्नी सामने, अभी प्रेमिका थी अब पत्नी हो गई, तो पत्नी को कभी देखते नहीं भाई, प्रेमिका की तरह देखो। उसमें पहली पहली बार प्रेम हुआ था तो उससे प्रेम इंटेंसिटी थी। अब वो समझ लिए कि बस अब तो यार सुन ही लिए हैं, अब तो हो गया। वैसे ही प्रेमिका की तरह जैसे वो पहली इंटेंसिटी थी, उस समय आपका खूब लगाव था, खूब था उसके साथ। अभी नया नया आया थे ना, नए नए, लेकिन अब धीरे धीरे यहीं पे क्या होता है कि हम उसको, अरे वे तो हम सुन ही रहे, हो ही गया। तो प्रेमिका अब पत्नी हो गई, प्रेमिका को प्रेमिका ही रहने दो। लव एट फर्स्ट साइट, वो प्रेम पहली दफे, अरे इसको, अरे पकड़ के रखेंगे, अब तो खूब प्रेम करेंगे। और वही आपको तब खूब लाया था। अगर वो लाया था तो और गहरा आ सकता है। कहाँ गलती हो रही है, हमने प्रेमिका को क्यों अमृतो जी पत्नी मान लिया, वहां के बाद आपने अब उसको एक नॉर्मल वे में ले लिया, उसके साथ अब थोड़ा उस हिसाब से, अरे ये तो हमारे पास सही है, हमारे पास सही है, ये तो वहां भी। अब ऐसे नहीं, रोज रोज, रोज रोज नया, रोज रोज। और आज देखें परमात्मा, आज देखें कैसे मिलता है। आज एक एक ललक, एक एक प्रेम। और ये प्रेम सब में नहीं, सभी कृत्यों में भी नया, नए, रोज नए। अगर हम, क्या होता है, मन का तात्म है, मन पुराने ढर्रे में फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। और उसी पुराने ढर्रे में जिस चीज को हम जान गए ना, जान कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी मिला था, आप समझ गए कि हम जान गए। और जान गए तो थोड़ी सी मिली थी, और फिर उससे फिर हल्का सा, आप जो वो प्रेम था उस समय प्रथम में, अब वो प्रेम नहीं रहा। क्योंकि अब वो सीधी सी बात है कि जिससे हमने प्रेम किया था उसे पत्नी, अब पत्नी का मुंह कौन देखता है भैया। तो है, ठीक है, रहेगी किसी दिन और, लेकिन किसी दिन देखना सृष्टि को प्रेम से कितनी सुंदर दिखाई देगी, जैसे पहली दफे वैसे ही दिखाई देगी। यही केवल बात है। बात कुल इतनी सी है कि प्रेम को और गहराया जा सकता है। मन को समझ लीजिए, मन एक बार जानने के बाद वो तादाद में आ जाएगा, वो कहेगा अच्छा ये जान लिया, खत्म बात, खत्म, इसको ढर्रे पे चलने दो। लेकिन नहीं, आपको उसको और नया नया, उसमें गहराई। आप पानी भी पियो, इवन पानी भी पीजिए तो पानी की आपकी संवेदनशीलता जैसे बढ़ेगी, उसका पीने का स्वाद भी चेंज हो जाएगा, गहराई आती जाएगी। भोजन भी करिएगा, कल जो भोजन किया, आप जैसे संवेदनशील लविंग होगे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और मजा आने लगेगा उसमें। सभी चीजों में, केवल इसी में नहीं कह रहे हैं, सब में। और ये गहराई बहुत है, कितनी गहराई है, खूब गहराई। और इसी को पकड़ करके, सभी कृत्यों को पकड़ करके उसके साथ भी हम चल सकते हैं। तो मियाँ, यही मेरा उत्तर है कि उसको पूरा प्रेम से, और इस प्रेम को विकसित करने का, इसमें कार्यों में भी, अब जरा सा, अब प्रयोग करो, अब थोड़ा सा पत्नी पे, बच्चों पे नए तरीके से, बिल्कुल ही नए तरीके से देखो। जो कल देखा नहीं, मन यही कहेगा अरे कल तो देखा ही था बच्चों को, वही तो बच्चे हैं। वही बच्चे नहीं, दृष्टि रोज चेंज हो रही है, आप प्रतिदिन चेंज हो रहे हो जी। स्वामी जी, प्रेम तो बहुत विकसित हो रहा है कि हाँ, जैसे जैसे वाइफ का ही है, बच्चों का ही है, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि प्रेम तो बहुत मतलब पहले जैसे ये था कि भाई एक सोशल अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि थोड़ी आत्मीयता बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, पत्नी के साथ भी, बच्चों के साथ भी। और हाँ, मतलब जैसे जैसे पत्नी से प्रेम गहरा हो रहा है, वैसे वैसे मैं हाँ, अपने सेंटर पे, फैमिली पे लौट रहा हूँ धीरे धीरे, यस थोड़ा यस सा। यस। मतलब बाकी उससे ताम झाम से कट ऑफ होके वो तो बढ़ रहा है स्वामी जी, हम्म। नो डाउट। लेकिन हाँ। मेरा बस हम्म। यही था कि जैसे जो ओंकार को लेके और इन चीजों को लेकर, अंतराकाश को, जो शुरू में वो था एक,
वो ऐसा लगता है कि जैसे इसको हमने ग्रांटेड ले लिया मैंने, कि हाँ जो आपने सही कहा कि ये तो है, ये तो मुझे पता ही है। यस यस। हाँ हाँ हाँ, यस। वो सबके साथ, सभी साधक के साथ होता है उसको। मैं वही फिर कह रहा हूँ, प्रेमिका को पत्नी मान लिया, बस इतनी सी बात है। प्रेमिका को प्रेमिका रहने दो। हाँ हाँ भाई, चलो अमृतो जी। एक्सपेक्टेशन और स्पिरिचुअल ग्रीड, और अंत में कुलदीप जी किंतु परंतु लेकिन ले ही आते हो। नहीं, असल में मेरी एक अब स्टेज ऐसी आई है, ऑनेस्टली मैं बताऊं, और ये स्वामी जी की वजह से ही आई है। मैं इसमें पूरा सौभाग्यशाली हूं और मेरा अहोभाव है स्वामी जी के प्रति। क्योंकि अगर मैं वैसे ही एक बड़े संघ से जुड़ा रहता तो मैंने एक ऐसा महसूस किया है, ये मेरी पर्सनल वो है, जरूरी नहीं कि हर एक के साथ हो, कि जो बहुत बड़ा संघ होता है उसमें लोगों में थोड़ा सा एक मतलब हिपोक्रेसी डेवलप हो जाती है। मैं, ये मेरा अपना अनुभव है। लेकिन स्वामी जी के साथ में जब से जुड़ा हूं, मेरे अंदर एक ऑथेंटिसिटी आई है। और मैं इस चीज में थोड़ा सा बोल्ड हुआ हूं कि अगर मेरे अंदर कोई चीज है तो मैं उसको रखना चाहता हूं ताकि वो विकसित हो सके, जो कि पहले मेरे अंदर नहीं थी। पहले जब बड़ा संघ होता था, हम किसी ओशो सन्यासी से मिलते थे, वो कहते थे हाँ, हम कहते थे हाँ हाँ, अरे निराकार का तो अपना मजा है, अरे वहां तो असली वो है, पैट है, एसी है, एयर कंडीशन है। तो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब अवेयरनेस बढ़ने लगी और उन लोगों को मैंने देखा कि यार ये तो बाहर कुछ, लेकिन स्वामी जी के सानिध्य में आके जो मुझे प्रमाणिकता लगी, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं अपने को उघाड़ के रखूं, कोई छिपाने की कोई। तो मेरा अब ये मन होता है कि मतलब अंदर से टीस होती है कि यार अभी तक थोड़ा सा एक हिपोक्रेसी में रहा मैं, कि हाँ बस शब्द तो सीख लिए खूब, ओशो को पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन अंदर से जो 12-13 साल में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, वो शायद या तो हो सकता है मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, या उतना नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ा सा एक अंदर से ऑथेंटिक होने का दिल करता है मेरा। कुल बात यस। ये है। एक जो मिल रहा है उस पर भरोसा करो मियाँ, और धैर्य। यात्रा, कितने लोग ऐसे चले हैं, पत्नी चली साथ, पत्नी तो नहीं अब साथ है, बहुत सारे लोग साथ चले और नहीं चले, हो गई खत्म बात, लेकिन तुम चल रहे हो, इसके लिए तुम अपनी पीठ थपथपाओ ना, धन्यवादी। धन्यवाद दो अपने को, इतना मिल रहा है, इसके लिए अपने को धन्यवाद दो। और रही बात स्वामी जी की, स्वामी जी कौन है, वो तो गुड्डे। बात ये है कि हम जागे हुए, हम ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा चुन लिए जहां थोड़ा सा मिल रहा है, इतना मतलब हमारे भीतर प्यास तो है, तो वो तो बुद्धू भी आपको ले जाएगा। तो आपके पास प्यार है तो ऐसे बहुत सारे हैं, उनसे आप पकड़ लोगे। कई बार देखो ना, बात ये हो नहीं कि गुलाल और बुल्ले शाह का, बुल्ले शाह गुरु हुए गुलाल के, और गुलाल के यहाँ ही वो नौकरी करते थे। बुलाकी राम नाम था, नाम बुलाकी राम था, उन्हीं के नौकर थे। और बाद में मतलब वैसे साधना करते करते वो कहीं वो बैठे थे, जग गाय चरा रहे थे, वहीं वो गाय तो पहुंच गई, उन्होंने ठोकर मारी, अरे बुलाकी क्या कर रहा है, गाय वहां पहुंच गई। देखा तो बुलाकी राम की आंखों में देखा, जो नौकर था, जो देखा गुलाल को, वैसे तो ध्यान साधना करते थे, लेकिन वैसे कुछ नहीं था कि मतलब उतनी गहराई नहीं थी। बुलाकी राम की आंखों में जब देखा, वो नीरवता दिखी, तो उसी समय गुलाल पहली दफे, सेठ पहली दफे नौकर के चरणों में झुका। संत गुलाल तो फिर बुलाकी राम के बुल्ले शाह कह दिए उन्हें, बुल्ले शाह। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास है तो ऐसे बताने वाले लोग हैं। और ये आपके पास वो थी कि कैसे वो प्यास है। लेकिन एक ही बात कहूंगा कि प्यास के साथ धैर्य, प्रतीक्षा और धैर्य बहुत जरूरी है। और ये थर्स्ट कि कैसे मिले, ये भी, ये विरह भी चाहिए, ये भी विरह, तुम्हारी विरह भी चाहिए। और इस विरह को सजो के रखना, यात्रा करते रहना इस पर, यही एक मार्ग है। और आप, मैं मुहर करके दे रहा हूं कि सही यात्रा पे हो, ठीक ठीक मिल रहा है। और
चल रहे हो, बस गलती कहाँ हो रही है, प्रेमिका को तुमने पत्नी मान रहे हो। फिर से प्रेमिका को प्रेमिका की तरह उसके साथ फिर से हम्म, वही नम्मा वही नाता जोड़िए, वही संबंध जोड़िए। और फिर देखिए, जब भी समय मिले और सब चीजें छोड़ करके, हैं, एकदम उसके लिए उसकी लव में नेम लव लगाइए उसके साथ। और सभी संत सभी योगी, पतंजल तक कह रहे हैं लास्ट में, तस्य वाचकः प्रणवः, वही अंतिम बात है, अंतिम बात है वही। तो सभी तक योगियों ने भी बाद में वही कहा। और इसकी बात फिर करेंगे, क्योंकि भक्त की तरह अगर जीने का मजा है, योगी तो रूखा सूखा रहता है, योग खूब देखा यार, बिल्कुल मान लीजिए आनंद। भक्त का मतलब है कि ऐसे समझो जैसे शराब, थोड़ी आप कहीं जाते हो ना पार्टी में, और बिल्कुल अगर खाली हो, बिल्कुल कुछ नहीं पिए हो, तो मजा नहीं आएगा। उस पार्टी का मजा तब आता है जरा सा एक घूंट, बहुत ज्यादा नहीं पियो, एक घूंट पी लो। एक घूंट पी लो तो क्या होती, भीतर की झिझक भी खत्म हो जाती है। और अगर बहुत ज्यादा होश है ना, तो उतना मजा नहीं ले पाओगे। जरा सा ले लो ताकि वो झिझक खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं, होश भी सधा रहेगा और थोड़ा सा आप मस्ती, वही खुमारी है नाद की, वही खुमारी है, बिल्कुल होश अगर होता है, वो बुद्ध जैसे होश नहीं। संत सारे खुमारी की बात कर रहे, थोड़ा सा नीचे रहो, और वही ओंकार जो है वो मध्य में है, बहुत ज्यादा होश की वहां पे नहीं हर वक्त रहे। तो खुमारी, इसीलिए भक्त इसी द्वैत में रहता है कि थोड़ा सा एक कदम संसार में रहो, एक कदम वहां रखो, तो बीच में है। इसीलिए नाद की खूब खूब प्रयोग किए हैं। कुछ तो हो आधार है, तो ये भी आत्मा के लेवल पे द्वैत तो है ही है यहाँ पे भी, लेकिन ये द्वैत ऐसे है, आज तुमने छेड़ दिया मियाँ। तो ये द्वैत ऐसे है कि जैसे साइकिल चला रहे हो ना, साइकिल शुरू में चला रहे हो, श्वास की प्रयोग कर रहे हो, साधना श्वास का प्रयोग कर रहे हो, शरीर का प्रयोग कर रहे हो, विचारों का प्रयोग कर रहे हो, तो साइकिल खूब चला रहे हो। और साइकिल शिखर पे पहुंच गई, तब दूसरी तरफ जा रहे हो, नाद वहां से सब ढलान पे है, अब कुछ भी नहीं करना है, पाइडल भी नहीं मारना, यहां तो पाइडल मारना है। नाद वहां है जहां से बस केवल संभाले रखना है आपको, हैंडल बनी नहीं, होश। हैंडल संभाले रखने का मतलब अब आपको प्रयास खत्म, वहां से धुन सुनाई देने लगी, अब उसकी डोर पकड़ करके ऐसे समझो कि वहां पे, यहां से पहले तो सारी साधना है, आप श्वास की साधना, शरीर की साधना ठीक कर रहे हो और ताल बाल करके सब बिजा रहे हो, लेकिन धुन जब बज गई तो अब साइकिल, माना कि अभी जाना है, यात्रा जाना है, लेकिन अब वहां से साइकिल आपकी ढलान पे है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस डोर पकड़ करके होश और प्रेम के साथ बस थामे रखना है कि भाई वहां भी गिर सकते, वहां भी धड़क, वहां भी सोए, नाद को पकड़ करके सोए तो भी आप गिर जाओ। तो साइकिल को चल ही रही है, उस दिशा में जा ही रही है। तो सू से, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं ना, कहते हैं कि जब एक दूसरे ग्रह में जाते हैं, एक ग्रह से, तो यहां से तो फोर्स के साथ जाते हैं, जब उस ऑर्बिट में पहुंचते हैं जैसे चंद्रयान में, तब उनको रोकना पड़ता है, नहीं तो वो खींच ले जाता है उधर की तरफ, इधर से तो ईंधन लगता है, उधर से रोकने का करते हैं, क्योंकि वो उस ग्रह में उनके उसमें पहुंच गए, गुरुत्व के केंद्र में। तो ऐसे ही जब उसमें वहां पहुंचोगे तो वहां से फिर बस आपको संभाले रखना है अपने होश को और उस नाद को, होश को और नाद को संभाले रखो, बस सीधे, और करना कुछ भी नहीं, प्रयास करना है, सुनते रहना है होश के साथ, लविंग, और सुनते सुनते आप देखो तो मूल में, लेकिन धैर्य, तो ये धैर्य रखिएगा। कहाँ कहाँ हम कचरा इकट्ठा, क्या होता है कभी कभी हम कहाँ कहाँ, और जैसे कह रहे हो ना कि अभी अभी हम लोगों को कहाँ कहाँ हम बाहर जगत में ज्यादा जुड़ रहे हैं, वो भी
वो भी आपको साफ करना पड़ता है। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ एनर्जी हम वेस्ट करते हैं, यहाँ आउटवर्ड हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आउटवर्ड हो रहे हैं उनको भी आपको, क्योंकि वो इनटू आपको उस नेह से लगाने में पहले तो उन पर भी काम करना पड़ेगा। हाँ जी। जी। स्वामी जी, जब कुछ कर नहीं रहे होते हैं ना, तब तो ये अवेयरनेस होता है कि चलो ये बैठे हैं, अभी नाच सुनना है। लेकिन जब कुछ लाइक ऑफिस वर्क में या कहीं भी जहाँ पे अटेंशन बहुत चाहिए, वहां पे फिर होश नहीं होता, फिर उसमें खोए रहते हैं। जब खाली हैं, जब कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं कम नहीं, वहां ऑक्यूपाइड हैं, मत। तब तो क्या करना यस चाहिए? यस, वहां पे आप उसको प्रेम करिए ना, जो कृत्य है उसको प्रेम करिए, कृत्य के साथ पूरा प्रेम करिए, उस कृत्य के साथ जुड़िए, लविंग होइए वहां पे। अगर आप वहां ऑक्युपाइड अगर उसकी तरफ करेंगे तो आप